हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? वेल, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हों और अभी तो एग्ज़ाम्स चालू हो चुके हैं। सो आई होप कि आप सबके एग्ज़ाम्स बहुत फर्स्ट क्लास जा रहे हों। ठीक है, एग्ज़ाम से रिलेटेड या सिलेबस में कोई अगर इशू आता है, कोई भी क्वेरी आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। ओके, सो अभी हम क्या करने जा रहे हैं इन दिस सेशन we are going to discuss about the topic how do organisms reproduce। उसके जो भी important questions हैं, ठीक है, उसको मैंने कुछ पॉइंट आउट किया हुआ है, तो वो क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। तो अभी इस सेशन में हम क्या करने वाले हैं कि इन्हीं सारे क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी क्या होती है? वेल, ट्यूबेक्टोमी इज अ सर्जिकल मेथड। ये एक सर्जिकल मेथड है, बर्थ कंट्रोल के लिए बेसिकली इसको यूज किया जाता है। ठीक है, ये फीमेल्स में होता है। ऑलराइट, ये फीमेल्स में ये सर्जिकल मेथड यूज किया जाता है सो एज टू कंट्रोल द बर्थ। जो फीमेल्स में फेलोपियन ट्यूब्स होते हैं, ठीक है, उनमें कट कर दिया जाता है एंड उसको फिर धागे से उसको लगा दिया जाता है, टाके लगा दिए जाते हैं, जिससे कि क्या होता है कि ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स उस टाइम पे क्या है, जो मेल का स्पर्म है वो फीमेल के ओवरी तक ना जाए, ऑलराइट, ओवम तक ना पहुंचे, इसीलिए उसको कट कर दिया जाता है। इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हो, जैसे कि एग्जाम्पल क्या है, बस ये कि कट कर देते हैं एंड इसके बाद जो चीज़ है उसमें कॉपर टी का यूज होगा। ठीक है, कॉपर टी का भी काइंड ऑफ सेम चीज़ होती है, वो भी सर्जिकल मेथड ही है कॉपर टी वाला। इसमें भी क्या होता है, ये भी बर्थ कंट्रोल के लिए ही होता है। जो न्यूली मैरिड कपल्स होते हैं वो बेसिकली ये चीज़ें कराते हैं। उससे क्या होता है, कुछ टाइम पीरियड डिसाइडेड होता है कि हमें 5 साल के लिए बच्चा नहीं चाहिए या 3 साल के लिए बच्चा नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये जो मेथड होता है इसको वो बाद में डिनाई भी कर सकते हैं, कॉपर टी को निकलवा ही सकते हैं, देन उसके बाद वो माँ बन सकती है जो फीमेल है। ठीक है, ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सपैंड आईयूसीडी। आईयूसीडी का फुल फॉर्म होता है इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। ठीक है, ये एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि फीमेल बॉडी में इंसर्ट किया जाता है सो एज टू कंट्रोल द बर्थ। ठीक है, बर्थ को कंट्रोल करने के लिए ये डिवाइस यूज किया जाता है। बट यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे ट्यूबेक्टोमी जैसी कोई चीज नहीं होती, यहाँ पे कोई भी रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं कट किया जाता है, ना ही उससे कोई दिक्कत होती है। इसमें बस क्या किया जाता है, एक छोटी सी डिवाइस होती है टी शेप की, उसको इंसर्ट कर दिया जाता है, जिससे कि क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से द न्यू बॉर्न बेबी विल नॉट बी देयर। ओके, द थर्ड क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट बिटवीन क्रॉस पॉलिनेशन एंड सेल्फ पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है? ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब होता है कि एक जो फ्लावर है, ठीक है, वो उसी फ्लावर से फर्टिलाइज कर रहा हूँ। अब फ्लावर में क्या होता है कि मेल और फीमेल पार्ट दोनों प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एंडोस्पर्म भी होता है, नाइट्रोजन भी होता है। सो हमने पॉलिनेशन में क्या पढ़ा था कि पॉलन ग्रेन जब एंथर से निकल के स्टिग्मा पे जाते हैं तो पॉलिनेशन होता है। ठीक है, बाय सेवरल एजेंट्स के थ्रू होता है। ठीक है, अब यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है कि एक ही फ्लावर का जो पॉलन ग्रेन है वो उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे जब गिर जाते हैं, ठीक है, उसे पॉलिनेशन कहते हैं। इसमें एक ही फ्लावर इंक्लूड होता है, ये सेल्फ पॉलिनेशन है। क्रॉस पॉलिनेशन में दो चीजें आती है, ठीक है, दो चीजें होती है उसमें। सबसे पहले ये होता है कि सेम प्लांट का एक दूसरा फ्लावर हो और एक दूसरा फ्लावर हो। ठीक है, मतलब इसे एक ही पौधा है, उसमें कई सारे फूल लगे हुए हैं। ठीक है, तो एक ए फूल हो गया, एक बी फूल हो गया, तो इसमें क्या होगा कि दोनों फ्लावर्स क्या है, अलग अलग है बट एक ही प्लांट के हैं। ठीक है, एक ये चीज होती है। दूसरी चीज ये होती है कि प्लांट भी दूसरा होता है और जिससे फर्टिलाइज होना है वो भी, मतलब जिससे पॉलिनेट हो रहा है वो भी दूसरा प्लांट होता है। मतलब कि एक ए प्लांट होता है, एक बी प्लांट होता है। बट जो पहली वाली सिचुएशन थी सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है कि सिंगल प्लांट होता है, सिंगल फ्लावर होता है। क्रॉस पॉलिनेशन में सिंगल प्लांट होता है एंड 2 फ्लावर्स होते हैं। एंड क्रॉस पॉलिनेशन में जो तीसरी चीज होती है, ठीक है, उसमें दोनों ही अलग अलग प्लांट्स होते हैं, अलग अलग फ्लावर्स होते हैं। ठीक है,
अच्छा, इन कंडीशंस को बेसिकली हम लोग कहते हैं ऑटोगैमी, गेट्रोगैमी, जीनोगैमी। ठीक है, ऑटोगैमी होती है जो सेल्फ पॉलिनेशन वाली प्रोसेस है, जीनोगैमी एंड गेट्रोगैमी वो होता है जो क्रॉस पॉलिनेशन वाला प्रोसेस है। ठीक है, जिसमें हमने बताया था कि सेम एक ही प्लांट होना चाहिए बट दो अलग अलग फ्लावर्स होने चाहिए, लाइक एक ही प्लांट के दो फ्लावर्स। ठीक है, वो आता है गेट्रोगैमी में। एंड जो थर्ड कंडीशन है जिसमें कि दोनों ही अलग अलग प्लांट्स है, अलग ही अलग फ्लावर्स है, वो आता है जीनोगैमी में। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन, राइट द नेम ऑफ मेल एंड फीमेल सेक्स हार्मोन्स। सो इससे पहले भी हमने जब ये चैप्टर डिस्कस किया था तो उस टाइम पे मैंने बताया था कि क्या नेम होते हैं जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं। सो फीमेल में जो सेक्स हार्मोन होता है दैट इज नोन एज एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, एंड जो मेल सेक्स हार्मोन होता है दैट इज नोन एज टेस्टोस्टेरॉन। ठीक है, ओके, फिफ्थ क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन नेचुरल एंड आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अच्छा, मैंने ये जो सेक्स हार्मोन के बारे में बताया है ये आप हमेशा याद रखिएगा, क्यों? क्योंकि ये वन वर्ड में भी पूछा जाता है। जब 1 नंबर के क्वेश्चन आते हैं तो उसमें भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अगर एमसीक्यूज आते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप आते हैं, तो ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन में भी ये पूछा जाता है। ठीक है, ये आपके एग्जाम्स में क्या इनफैक्ट तो नीट में भी पूछा जाता है। ठीक है, सो इसको हमेशा लाइफ टाइम के लिए याद रखिएगा कौन कौन से हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, नाउ फिफ्थ क्वेश्चन है कि नेचुरल एंड आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, सबसे पहले तो ये समझते हैं कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन होती क्या है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन का मतलब ये होता है कि प्लांट के जो वेजिटेटिव पार्ट हैं, जस्ट लाइक रूट, स्टेम एंड लीव्स। ठीक है, ये 3 पार्ट जो होते हैं इनके थ्रू जब नया प्लांट उगता है, ठीक है, हम हमेशा क्या पढ़ते हैं कि फर्टिलाइजेशन, पहले पॉलिनेशन होता है, देन फर्टिलाइजेशन होता है, उसके बाद न्यू प्लांट ग्रो करता है। ठीक है, एम्ब्रियो बनता है, देन सीड बनते हैं, देन नया प्लांट बनता है। ठीक है, ये पूरा एक प्रोसेस होता है। बट वेजिटेटिव प्रोपगेशन में क्या होता है, इसमें जो वेजिटेटिव पार्ट होते हैं उनके थ्रू ही नया प्लांट ग्रो होता है, इससे फर्टिलाइजेशन नहीं होती है। ठीक है, fertilization don't take place in the vegetative propagation। अच्छा, अब डिफरेंस क्या होता है इनमें? आर्टिफिशियल में होता है जो काफ़ी सारे जो मतलब साइंटिस्ट वगैरह हैं उनकी देख रेख में जब ये चीज़ की जाती है, बहुत ही ज़्यादा क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड पर्सन की देख रेख में आर्टिफिशियल प्रोपगेशन किया जाता है, क्योंकि कई बार क्या होता है ये लैबोरेटरीज में प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, बट जो नेचुरल वे से होता है, नेचुरल वे से वो नेचुरली अकरिंग है, उसमें क्या, अच्छा इसका एक फ़ायदा ये होता है कि इसमें हमको क्या है ज़्यादा से ज़्यादा एक पर्टिकुलर जैसे क्रॉप है उसकी ज़्यादा से ज़्यादा हमको नंबर्स मिल सकते हैं। ठीक है, बट वैरायटीज़ नहीं मिलती हैं, क्योंकि पेरेंट से जो ऑफस्प्रिंग होगा वो काइंड ऑफ सिमिलर होता है। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली सिमिलर होता है, वैरायटीज़ हमें नहीं मिल सकती, बट ये है कि नंबर ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, अच्छा, इसके लिए हमने बताया कि इसमें कुछ पार्ट्स इंक्लूड होते हैं आर्टिफिशियल में। ये होता है जैसे कि कटिंग होती है, लेयरिंग होती है, ग्राफ्टिंग होती है एंड टिश्यू कल्चर होता है। ये 4 चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन में। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है नेचुरल में ये कोई मेथड नहीं यूज़ किया जाता है, बट नेचुरल वे से क्या होता है प्रोपगेशन कराया जाता है। ओके, नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन, व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? तो सबसे पहले तो आता है वेजाइना, वेजाइना के बाद आता है सर्विक्स, सर्विक्स के बाद आता है यूट्रस, यूट्रस के बाद आता है फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब के बाद आता है ओविन। ठीक है, सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, ओके, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो फर्टिलाइजेशन होता है वो बेसिकली फेलोपियन ट्यूब, जिसको ओविडक्ट भी कहते हैं, तो वो वहाँ पे बेसिकली अकर करता है। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि यूट्रस में फर्टिलाइजेशन होता है या ओवरी में होता है, ऐसा कहीं नहीं होता, बस फेलोपियन ट्यूब जो होता है जिसको हम लोग ओविडक्ट कहते हैं, ये वहाँ पे फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस करता है। इसके अलावा जो लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस इफ द एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड। अब जैसे फीमेल्स जो हैं, ठीक है, उनकी बॉडी में पर मंथ क्या होता है कि एग रिलीज होता है। ठीक है, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है तो उस टाइम पे जो एग रिलीज हो रहा है, क्या होगा अगर वो एग फर्टिलाइज ही ना हो। ठीक है,
जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो उससे क्या होगा कि जो फीमेल है दैट विल गेट प्रेग्नेंट, ठीक है, प्रेग्नेंट हो जाएगी। एंड जो एग है जब वो फर्टिलाइज हो जाएगा तो वो एम्ब्रियो, जाइगोट बनेगा, देन एम्ब्रियो, देन उसके बाद वो एक मतलब बेबी में कन्वर्ट होकर जो कई सारे सेवरल स्टेप्स जाके आगे बढ़ेगा, ठीक है। बट क्या होगा अगर वो एग फर्टिलाइज ही ना हो, अगर एग फर्टिलाइज नहीं होता है, ठीक है, सेवरल टाइम तक अपने, क्योंकि एग भी क्या है कि कुछ टाइम तक ही स्टे करता है, देन उसके बाद उसको बॉडी से रिमूव होना होता है, ठीक है, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। तो अगर फर्टिलाइज नहीं हुआ है तो मतलब कि वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के फॉर्म में क्या होगा कि फीमेल की बॉडी से बाहर रिलीज हो जाएगा, ठीक है, ब्लड के फॉर्म में। अच्छा, अब इसमें क्या चीज होती है कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है जब वो फर्स्ट टाइम होती है किसी फीमेल को, उसको हम लोग मीनाज कहते हैं। देन जो फेज चलता है वो मेंस्ट्रुअल फेज चलता रहता है, ठीक है, ड्यूरिंग दैट लाइफ टाइम। देन जो उसका एंडिंग फेज होता है, जो एंड होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, दैट इज नोन एज मीनोपॉज, ठीक है, उसको मीनोपॉज कहते हैं। ये दो वर्ड्स हमेशा याद रखिएगा, मीनाज एंड मीनोपॉज, एंड कब होता है एंड कब खत्म होता है। जो मीनाज होता है वो स्टार्ट होता है अप्रोक्सीमेटली 12 से 13 साल की एज में लड़कियों में, एंड जो एंडिंग फेज होता है, जो मीनोपॉज होता है, वो होता है ऑलमोस्ट लाइक 48 टू 52 की एज के बीच में होता है, ठीक है। सो दीज वर सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, ठीक है। ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से कुछ क्वेश्चंस हैं जो 2 मार्क्स में, 1 वर्ड में, 3 मार्क्स में आ सकते हैं। और प्लीज इसको बहुत ही थरली आप लोग पढ़िएगा अपने सिलेबस को, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बिल्कुल भी टाइम नहीं रह गया है, आपके एग्जाम्स भी कंटिन्यूसली चल रहे हैं, तो जितना भी आपको प्रिपरेशन के लिए टाइम मिलता है, जितनी भी प्रिपरेशन लीव मिलती हैं, उसमें आप ट्राई करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप पढ़ाई को दीजिए, ठीक है। डिस्ट्रैक्शन से फिलहाल के लिए दूर रहिए, प्रॉपर डाइट लीजिए, प्रॉपर नींद लीजिए और पढ़ाई करिए, ठीक है। ये 3 चीज़ जरूर करिएगा, बट हाँ, इन तीनों में सबसे ज़्यादा आपको क्या करना है, पढ़ाई करनी है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो, एंड जो भी अगर क्वेरी है इसके अलावा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आपके एग्जाम्स के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप कि आपके एग्जाम्स बहुत 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 अच्छे जाएं एंड सभी बच्चे बहुत अच्छा स्कोर करें। थैंक यू।